मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप विगत 5 फरवरी से 5 फरवरी 2024 से बतौर बीडीओ गांडे प्रखंड में कार्यरत हैं। तो काफ़ी लंबा समय हो गया, कितना समझ पाई आप इस प्रखंड को? बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है इस प्रखंड में, और प्रखंड में विकासात्मक कार्यों को देखते हुए जिस प्रकार मनरेगा हुआ या अबुआ आवास या मैया सम्मान योजना, जो अभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, वो सारी योजनाओं को मैंने देखा और अपनी तरफ से प्रयास भी किया कि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा सकूं। गांडे प्रखंड में कुल कितनी पंचायतें हैं? कुल 26 पंचायत हैं। पंचायतों में मनरेगा योजना की स्थिति किस तरह की है? कितनी योजनाएं धरातल पर संचालित हो रही है? मनरेगा योजनाओं में अभी सरकार की 3 खास योजनाएं हैं। बागवानी की, पोटो हो खेल मैदान और बिरसा सिंचाई को, जो टारगेट वाइज हम लोग सभी पंचायत को आवंटित किए हैं, जिसमें अभी कार्य चल रहा है। 15वीं वित्त के तहत जो काम प्रखंड में हो रहे हैं उसकी जानकारी आप दें। 15वीं वित्त में टाइड एंड टाइड से हम लोगों का कार्य चलता है। टाइड में पेयजल और स्वच्छता को लेकर, एंड टाइड में हम लोग कंस्ट्रक्शनल वर्क को देते हैं। योजनाएं किस तरह से है पंचायतों में? 15वीं वित्त की योजनाएं क्या आप अवलोकन कर रही हैं? योजनाओं का निरीक्षण कर रही हैं आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये पेमेंट से पहले हम लोग उसका भौतिक सत्यापन करा लेते हैं जेई के माध्यम से, उसके बाद ही उसका पेमेंट किया जाता है। मनरेगा कर्मी प्रखंड के जो हैं उनके काम किस तरह से हो रहे हैं? क्या उनके विरुद्ध किसी तरह की कोई शिकायत आम ग्रामीणों की आप तक पहुंची है? छोटी मोटी शिकायतें आती हैं, जिनका हम लोग कोशिश करते हैं कि निष्पादन किया जा सके और उचित कार्रवाई भी की जाती है। अबुआ आवास योजना पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। अबुआ आवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। इस योजना के माध्यम से गरीबों तक घर पहुंच सके, पक्का घर उनको रहने के लिए मिल सके। तो इसमें क्या स्थिति आप वर्तमान में प्रखंड में देख रही हैं अबुआ आवास की? अबुआ आवास में हम लोगों को 2 साल का जो टारगेट मिला है वो लगभग 6,000 के आसपास है। तो अभी हम लोगों ने 90% के आसपास सैंक्शन कर दिया है और आवास पेमेंट की प्रक्रिया अभी चल रही है, और कुछ घर जो है अब ढलाई करने के बाद अब कंप्लीशन की स्थिति की तरफ जा रहा है। क्या आपने निरीक्षण किया, क्या आपने इसको स्वयं जांचा है कि जिन लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिला है वो सही मायने में योग्य लोग हैं? बिल्कुल। अभी फील्ड में बराबर हम लोग जा रहे हैं और मैंने भी जांच किया है आवास का, और योग्य लाभुक हैं उनको हमारा प्रयास रहता है कि योग्य लाभुक को ही मिले, और अगर कहीं जानकारी मिलती है कि लाभुक अयोग्य है या किस प्रकार इनका संरक्षण किया है तो हम लोग उसके लिए भी सतर्क रहते हैं। फुलजोरी, घाटकुल, बदगुंदा और चंपापुर पंचायतों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि वहां से मामला जो है समय अंतराल पर मिलता रहता है। वहां पर कुछ गड़बड़ियां और अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होती रहती है। क्या आपके पास उन पंचायतों से कोई शिकायत अब तक आया है? जी, ये सारे पंचायत से कुछ शिकायतें आती हैं, लेकिन हाल के दिनों में अभी बहुत शिकायतें कम हो गई हैं, और उचित कार्रवाई के माध्यम से हम लोगों की कोशिश रहती है कि सही योजनाएं कराते रहें। पंचायत सचिवों के द्वारा भी कभी कभी मुद्रा मोचन और अबुआ आवास में रिश्वत के मामला सामने आए हैं गांडे प्रखंड से। इस तरह के एक्शन को आपने किस तरह से लिया है? इस तरह की जो मामलात हैं उस पर आपने किस तरह का एक्शन लिया है? बिल्कुल, ये हमेशा से मेरा रहा है कि ईमानदारी से काम करें और कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं से दूर रहे, अन्यथा इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी प्रखंड की। क्या सरकार की जो योजनाएं हैं मैम, वो प्रखंड वासियों तक और प्रखंड के अंतिम पायदान तक खड़े लोगों तक पहुंच पा रहा है? बिल्कुल, हमारा तो यही प्रयास रहा है कि सभी लोगों तक हम लोग सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं, और विगत ऐसा देखा भी गया है। और संक्षेप में मैया सम्मान योजना की क्या स्थिति है गांडे प्रखंड में? अभी मैया सम्मान योजना की स्थिति में हम लोगों के पास लगभग 35,000 से ऊपर जो आवेदन आए थे वो
1400-1500 के आसपास वेरिफिकेशन के लिए बाकी है। बाकी सभी का हम लोगों ने सैंक्शन कर दिया है और उनके पास पेमेंट पहुंच रहा है। व्यस्तताओं के बीच आपने इस साक्षात्कार के लिए समय दिया है, जिसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं।